ऑफ द सीरीज या प्रोग्रेशन 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। मतलब इस सीरीज का nth टर्म और इस सीरीज का nth टर्म किस वैल्यू ऑफ n के लिए सेम हो जाएगा। मतलब समझिए, इसका मैंने nth टर्म निकाला, इसका मैंने nth टर्म निकाला, तो n की क्या वैल्यू रखूं जिससे इन दोनों सीरीज का nth टर्म सेम हो जाए। तो ठीक है, हमने कहा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो पहली प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म क्या होगा, a है 63, n हमें पता नहीं, d इज 65 माइनस 63 विच इज 2। तो इसका nth टर्म आप सिंप्लीफाई कर लें, 2n माइनस 2 प्लस 63 विच इज 2n प्लस 61। सिमिलरली जो हमारी सेकेंड सीरीज है उसका nth टर्म क्या होगा, a उसका है 3, n हमें पता नहीं, एंड d उसका क्या है 10 माइनस 3 विच इज 7। तो 7 हो गया। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको देगा 7n माइनस 7 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7n माइनस 4। तो इसका मतलब अब ये दोनों सीरीज का nth टर्म आ गया, और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन दोनों सीरीज का nth टर्म सेम होना चाहिए। तो 7n माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 61। तो 2n को आप लेफ्ट साइड ले जाएं, 4 को आप राइट साइड ले आएँ, तो ये क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा। 7n माइनस 2n विल गिव यू 5n, और 5n की वैल्यू हो गई 61 प्लस 4 दैट इज 65। तो n कितना आ गया 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली सीरीज है उसकी 13वीं टर्म और दूसरी सीरीज की 13वीं टर्म सेम है। तो आप चाहो तो कंफर्म कर लो, n को 13 रखिए, फर्स्ट सीरीज में क्या होगा 13 टू द 26, 26 प्लस 61 इज 87, और दूसरी सीरीज में n को 13 रखिए, 13 7 जा 91, 91 माइनस 4 कितना होता है 87। देखिए दोनों सीरीज का सेम वैल्यू आ रहा है कौन सी टर्म पर, 13th टर्म पर। इज दिस क्लियर क्लास, ये क्वेश्चन ठीक ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको शायद ट्रिकी लगे, देखते हैं। इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, बस हमें तो अपनी टर्म से मतलब है, तो pth टर्म मतलब क्या लिख दूं, TP, T फॉर टर्म, P कौन सी टर्म, pth टर्म, इज मतलब इक्वल टू Q है, एंड इट्स qth टर्म, उसकी qth टर्म, किसकी qth टर्म, जो हमारी AP है, इज P। अब आपके फिर जैसे कल मैंने बात की थी, जब तक मुझे AOD नहीं देगा मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं देगा तो मुझे मानना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट टर्म बी A। अब अगर आप मन में सोचो तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, अगर यहाँ नंबर्स दे देता तो आप ऐसे क्वेश्चन कल कर चुके हो। यहाँ नंबर्स ना दे के अल्फाबेट दे दिए इन्होंने, निकाल तो मैं अब भी लूंगा। लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी। तो TP मतलब pth टर्म, पहले तो nth टर्म का फॉर्मूला लिख दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है q। इसी तरह qth टर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है p। तो आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करिए जैसे नंबर्स दिए होते हैं। तो AOD आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस कर दीजिए जल्दी से, माइनस माइनस एंड माइनस। तो व्हाट डू वी गेट इन दिस केस, यहाँ पे में a से कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखिएगा क्या होगा, d देखिए दोनों में कॉमन है, तो बचा p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू q माइनस p। तो आप अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो होगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, और ये हो गया d इक्वल्स टू q माइनस p। ध्यान से देखिए, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, p माइनस q इंटू डी इज, अब ध्यान से देखिए q माइनस p को मैं माइनस टाइम्स p माइनस q लिख सकता हूँ, तो p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा, और d मेरे को स्ट्रेट अवे माइनस 1 मिल जाएगा। वंस आई नो d, आई कैन पुट दिस वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशंस एंड गेट a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की जगह मैंने रख दिया माइनस 1 इक्वल्स टू q। सॉल्व करिए, a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू q। तो व्हाट डू यू गेट, a की वैल्यू आपको मिल गई q प्लस p माइनस 1, दोनों वैल्यूज आपको मिल गई a और d की। तो बस अब हमें क्या पूछा है इसने, शो दैट द p प्लस qth टर्म इज 0। तो ठीक है, p प्लस qth टर्म क्या होगी, p प्लस q वुड बी a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। प्लग इन द वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है p प्लस q माइनस 1,
प्लस p प्लस क्यू माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है -1। बहुत गौर से देखिए, p प्लस क्यू माइनस वन माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, देखिए दोनों सेम टर्म्स है, कैंसिल हो गई, तो क्या वैल्यू आई 0। तो देखो टी पी प्लस क्यू क्या आ रही वैल्यू 0, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। चेक कर लीजिए, शो दैट इट्स p प्लस क्यू टर्म इज 0। क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41st। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल। किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म को हम nth टर्म मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अगर वो फाइनाइट सीरीज है तो उसकी nth टर्म जो होगी वही उसकी लास्ट टर्म हो जाएगी, या उल्टा कह लीजिए, जो उसकी लास्ट टर्म होगी वही उसकी nth टर्म हो जाएगी। तो T1 क्या है A और Tnth टर्म क्या है L। एंड देन ही सेज शो दैट द सम ऑफ इट्स, ध्यान से सुनिएगा, शो दैट द सम, किसका सम? द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड, उनका सम करना है। तो हमें क्या करना है? nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका सम दिखाना है कि a प्लस एल हमेशा आता है। 11th में जब आप जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। अभी तो ये बहुत आसान है, बहुत आसानी समझ जाएंगे। टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होती है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d क्या है? आप मान लो लेट कॉमन डिफरेंस बी, ये दिया नहीं इन्होंने हमें, लेट कॉमन डिफरेंस बी d। अच्छा, टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? l माइनस n माइनस वन इंटू डी। तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी, बहुत आसान सवाल हो गया। तो n माइनस वन इंटू डी और n माइनस वन डी तो कट गया, तो क्या सम आ रहा है? a प्लस l। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? दिस वॉज वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। देखिए जिसको नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ। आपने जो nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? स्टार्टिंग से अगर nth टर्म निकालनी हो तो क्या पढ़ा है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और कल ही के क्लास में मैंने nth टर्म फ्रॉम एंड का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपकी सीरीज a प्लस डी a प्लस टू डी से लेके लास्ट टर्म सपोज l है, तो उससे जस्ट पहली टर्म क्या होगी? l माइनस डी। तो अब मुझे एंड से टर्म निकालनी है nth, तो मैंने क्या बताया था? आप इसको रिवर्स कर दो, सीरीज l माइनस डी l माइनस टू डी ऐसे बन जाएगी सीरीज। अब इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या बन गया? l प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्या लोगे आप? अगर लेफ्ट से राइट जब चल रहे थे तो d अगर पॉजिटिव था, तो राइट से लेफ्ट अगर वापस आओगे तो क्या होगा? d नेगेटिव हो जाएगा। यानी क्या यूज करूंगा? माइनस ऑफ d, मतलब जो भी वैल्यू d की रही होगी वो पलट गई होगी साइन में। तो मेरी nth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? n माइनस वन इंटू डी। वही इसने पूछा है कि अगर शुरुआत से nth टर्म निकालूं और एंड से nth टर्म निकालूं तो उसका सम क्या होगा? तो उसका सम हमेशा क्या होगा? a प्लस एल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट विल बी टॉट टू यू इन क्लास 11, कि जो टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड होती हैं उनका सम हमेशा a प्लस एल होता है। एंड व्हाट इज a प्लस एल? a इज योर फर्स्ट टर्म एंड l इज योर लास्ट टर्म। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप कन्विंस्ड हो जाएं। लेट्स से आई राइट 2 4 6 8, ध्यान से सुनिएगा, 10 12 14 16 18 20 लेट्स से। अब देखिए, मैंने कहा चौथी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग क्या होगी? चौथी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग 8 हो गई। मैंने कहा चौथी टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? आपने कहा 14 होगी। तो ये क्या हो गया? nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड, इनका सम करिए, 22 हो रहा है। अब जरा a प्लस एल को सम करिए। a प्लस एल क्या होगा? दिस वॉज a एंड दिस वॉज l। देखिए इसका सम क्या हो रहा है? 22, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर मैं कोई टर्म, जैसे कहूँ पांचवी टर्म शुरुआत से निकालूं और पांचवी टर्म एंड से निकालूं, तो उनका जोड़, उनका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो सम क्या होता है? a प्लस एल होता है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ठीक ठीक। देखिए, तो ये दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6? बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। 2 डिजिट का नंबर हो, डिविजिबल बाय 6 हो, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं और 6 से डिविजिबल है?
तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पकड़नी है कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं। स्टार्ट 10 से होते हैं, 11, 12 सो ऑन, और कहाँ तक जाते हैं, इनकी लिमिट फिक्स है, 99 तक जाते हैं। अब इनमें से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सेट फॉर्मेट है। आपने कहा पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, एंड दैट इज 12, दिस वुड बी 12। तो ए आपका क्या हो गया 12, पर अभी आपको ये नहीं मालूम है कि ये एपी बनेगी कि जीपी बनेगी, क्या बनेगी। अब मैं आपसे पूछूं सेकेंड 2 डिजिट नंबर क्या जो 6 से डिविजिबल होगा, तो आप बोलोगे 18। मैं कहूँगा तीसरा क्या है, तो आप बोलोगे 24। तो अब आप देखो आपकी सीरीज क्या बनने लग गई, कौन कौन से नंबर्स निकल के आ रहे हैं, 12, 18, 24, 30। ज़रा गौर से देखिए क्या ये एपी नहीं है। 18 माइनस 12 इज 6, 24 माइनस 18 इज 6, 24 माइनस, तो ये एपी है। अगर ये एपी है तो फिर इसका कोई 99 से लास्ट, 99 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 6 से डिविजिबल होगा लास्ट, वो आप निकाल लो। और इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा। 99 जो भी लास्ट डिजिट है उसको 6 से डिवाइड करो आप, 6 16 सा 96, 3 बचा। अब 3 रिमाइंडर न होता तो वो डिविजिबल बाय 6 हो जाता, तो 99 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 96। तो आपका जो लास्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा और 2 डिजिट का होगा वो 96 होगा। तो एल भी पता लग गया आपको 96, और डी क्या पता लगा, डी तो आपका क्या है 6 है। अब क्लास एक बहुत गौर से बात सुनिएगा, जितने भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, उसमें जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे वो नंबर डिविजिबल हो रहा है, वही कॉमन डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं कहता डिविजिबल बाय 4 तो मेरा कॉमन डिफरेंस स्ट्रेट अवे 4 हो जाता, डिविजिबल बाय 5 तो कॉमन डिफरेंस 5 हो जाता, एंड सो ऑन। अब चेक करिए क्लास क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, यू नो ए, यू नो डी एंड यू नो एल। एल बिकम्स योर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हो गई मतलब nth टर्म हो गई, क्योंकि फाइनाइट सीरीज है, जो आखिरी टर्म होगी वही nth टर्म हो जाएगी, या जो nth टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी। तो tn का फॉर्मूला लगा दीजिए बस, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म है आपकी 96, फर्स्ट टर्म है 6, n आपको पता नहीं, और d कितना है 6। तो 96 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 90 अपॉन 6 इज n माइनस 1, दिस इज 15, देयरफॉर n कितना आ गया 16। अब मन में सोचिए, अब आपके मन को कैसे कन्विंस आप करोगे कि ये 16 ही नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो 6 से डिविजिबल हैं। क्यों है, क्योंकि 96 की पोजीशन क्या निकल के आई 16, और 96 आखिरी नंबर है जो डिविजिबल बाय 6 है 2 डिजिट का। तो फिर ये लास्ट नंबर है, तो इसका मतलब जितने नंबर्स हैं उतनी ही इसकी पोजीशन हो गई लास्ट वाली। तो कितने नंबर्स हैं, 16 नंबर्स हैं 2 डिजिट के जो डिविजिबल बाय 6 हैं। अब ये समझ में आया क्वेश्चन। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो आपको दिख जाए ना डिविजिबल बाय सो एंड सो, मेक श्योर आपको डी नहीं निकालना है, वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वही उसका डी हो चुका है। नाउ लेट्स टेक थोड़ा सा अब 3 डिजिट पे काम कर लेते हैं। 3 डिजिट का नंबर हो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। तो स्टेप 1, फ्रॉम वेयर डज अवर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट, 100 से, और कहाँ पे ख़त्म होते हैं 999 पे। अब इसके बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आप निकालो पहला नंबर कौन है जो 9 से डिविजिबल है, कौन सा होगा, एक मिनट, हाँ क्या होगा वो नंबर, लेट्स से 108 होगा, क्योंकि 99 होता था 9 से, उसमें 9 और जोड़ दीजिए तो कितना होगा 108। तो 108 बिकम्स योर फर्स्ट नंबर। उसके बाद कौन होगा, 9 और जोड़ दीजिए 117, फिर 9 और जोड़ दीजिए 126 सो ऑन। तो चेक करिए तो एपी बन गई। अब लास्ट नंबर कौन होगा जो 9 से डिविजिबल हो रहा होगा, इटसेल्फ 999 खुद ही होगा। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी एक एपी बन गई, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 108, लास्ट टर्म क्या है 999, और डी तो आपको सोचना ही नहीं है, डी क्या है 9। अगेन डू द सेम कॉन्सेप्ट, हमने कहा ये जो 999 है ये nth टर्म है, तो 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका 9 है, और nth टर्म क्या है 999 है, और ये लास्ट टर्म है आपकी। तो जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही टर्म्स हो जाएंगी आपकी। तो 999 माइनस 108, you get 1, you get 9, you get 8 is n minus 1 into 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो n कितना आ गया 100।
Therefore, how many 3-digit numbers are there which are divisible by 9? 100. ये चीज क्लियर हुई क्लास? चलिए ठीक ठीक। अब आते हैं, इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 and 999 which are divisible by 2 and 5 both? नाउ मैथ्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, हर शब्द का बहुत महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैं बोलता 2 और 5 तो इसका मतलब या तो वो 2 से डिविजिबल हो जाए या 5 से हो जाए, और यहां बोल रहा है वो 2 और 5 दोनों से हो जाए। अगर दोनों से हो जाए तो ये नहीं चलेगा कि वो 2 से हो जाए और 5 से ना हो, या 5 से हो जाए 2 से ना हो, तो चल जाएगा, दोनों से हो। तो जब एंड का मतलब होता है तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 10। एंड का मतलब इनटू होता है, तो 2 इंटू 5 क्या हो गया। हम ऐसे नंबर्स ढूंढे जो 10 से डिविजिबल हो और 101 और 999 के बीच में आते हो। तो ठीक है, पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 101 से ज़्यादा होगा और 10 से डिविजिबल हो रहा होगा? आई गेस दिस इज 110। और लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर कौन होगा जो ऐसा कर रहा होगा, 10 से डिविजिबल हो रहा होगा? 990 हो रहा होगा। और डी कितना होगा, सोचना ही नहीं है, डी क्या हो गया, 10 हो गया। अगेन डू द सेम कॉन्सेप्ट, Tn इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लग इन द वैल्यूज। Tn क्या है, हमने कहा nth टर्म है 990, अपने आप निकल के आएगी कौन सी वैल्यू है ये, d क्या है, 10 है। तो इफ यू कैन सी 10 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, 99 माइनस 11 is n minus 1, 88 is n minus 1 which is n comes out to be 89। मतलब 89 टर्म्स हैं between 101 और 999 which are divisible by 2 and 5 both। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक। अभी अगर टाइम मुझे मतलब मैं टाइम मुझे मिला तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपको कराऊंगा विच इज नॉट गिवन इन द बुक, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे और कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे और लिखा होता 2 और 5 इंग्लिश वाला, और वो भी मैं डिस्कस करूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये करा दूँ, अ सम ऑफ ₹2800। नाउ दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। अ सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। 2800 रुपये हमें प्राइज के तौर पर बांटने हैं। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट प्राइज is 200 less than the preceding price। अब इस चीज को मन में डिकोड कीजिए, हर प्राइस, जो पहला प्राइस हमने दिया उसके बाद जितने भी प्राइस हम दे रहे हैं उसमें 200 रुपए कम होते चले जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो आपके मन ने कहा कि लेट द फर्स्ट प्राइस बी ₹X। तो जो सेकेंड प्राइस होगा वो क्या हो जाना है, सेकेंड प्राइस वुड बी इससे 200 रुपए कम। जो थर्ड प्राइस होगा वो प्रीसीडिंग मतलब जो पहले वाला था, तो पहले तो ये था, इससे 200 रुपये कम हो गया तो x माइनस 400। और जो फोर्थ प्राइस है वो पिछले वाले से 200 कम हो गया, मतलब x माइनस 600। चेक करिए, इज दिस नॉट एन AP? पहला x था, फिर x माइनस 200 था, फिर x माइनस 400 था, फिर x माइनस 600 था। तो अगर आप सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग माइनस करें तो माइनस 200, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें तो अगेन माइनस 200, और सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें तो अगेन माइनस 200। तो देयरफॉर दिस इज डेफिनेटली एन AP। ठीक है, तो उससे हमें क्या करना, इन चारों प्राइसेस का सम क्या होना चाहिए, चारों मिला के 2800 रुपये बन जाने चाहिए, इतना ही हमें बांटना था। तो x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600 शुड बी वॉट, 2800 रुपीज़। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 1200 equals to 2800। तो 4x gives you 4000, therefore x gives you 1000। तो पहला प्राइस तो आपका 1000 रुपये का था, फर्स्ट प्राइस वॉज ₹1000, द सेकेंड प्राइस वॉज 800, द थर्ड प्राइस वॉज 600 एंड द फोर्थ प्राइस वॉज 400। चेक कर लीजिए, ये पूरा 2800 ही रुपये आएगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर क्लास? ठीक। नेक्स्ट वी सी, हाँ अच्छा क्लास,
ये एक्सरसाइज तो आपकी खत्म हो गई। अब आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हो। बस मैंने आपसे कहा था मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 2 और 5 और वाला, वो ज़रा देख लीजिए, बस ध्यान से देखिएगा। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by 2 और 5। ध्यान दीजिएगा, और का मतलब है चॉइस का मतलब है 2 से हो जाए तो भी चलेगा, 5 से हो जाए तो भी चलेगा, एंड इम्पॉर्टेंटली दोनों से हो जाए तो भी चलेगा। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 2 से हो जाए तो भी डिविजिबल चलेंगे, 5 से हो जाए तो भी चलेंगे, और दोनों से हो जाए तो भी चलेंगे। और का मतलब ये होता है, एंड का मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 और 5 मतलब दोनों से होना चाहिए तभी मानूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो अब जरा जल्दी से करते हैं। 2 से डिविजिबल कैसे निकालूंगा? सबसे पहला नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो 102 होगा, और लास्ट क्या होगा? 998 होगा, और डी क्या होगा मेरा? 2 ही होगा। ये तो मैंने फर्स्ट का सोचा। 5 से जो डिविजिबल होगा उसका फर्स्ट टर्म कौन होगा? 105। लास्ट टर्म क्या होगा? 995, और डी उसका क्या होगा? 5। अब तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लें। हाँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितनी टर्म्स आई? 998। सॉरी क्लास, एक चीज़ और समझिए, जब हम ये और लिख रहे हैं ना, और लिख रहे हैं तो या तो 2 से हो या 5 से हो, एंड वाला नहीं केस होगा। एंड वाले केस में तो फिर वो आ जाएगा 2 और 5 बोथ हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, बल्कि सही कह रहा हूँ मैं, एंड भी होगा। करते हैं। 998 इज 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 2 है। फटाक से निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 896 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 वुड बी n। आप सॉल्व करेंगे यही आएगा। 2 4 जा 2 4 जा 2 8 जा, n कितना आ गया? 449 टर्म्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। सिमिलरली 5 से चेक करते हैं। a कितना है? 105, n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5, और टोटल फाइनल टर्म्स है 995। तो n माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो गई? लेके जाइए उस साइड, तो कितना हो जाएगा? 890। 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो n कितना आ गया? 179। अब क्लास ज़रा ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, मैंने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब लिखा है तो मैंने क्या बताया? 2 से हो तो भी चलेगा, 5 से हो तो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों से हो तो भी चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, अब कुछ स्टूडेंट सीधे सीधे आंसर बोलेंगे कि भैया 179 और 449 ऐड कर दो। इतनी टर्म्स हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हो रही है। तो 998, 7 4 11 1 12 एंड 1 कितना हो गया? 628 टर्म्स हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गई कि जब हमने 2 से डिविजिबल नंबर्स देखे थे तो उसमें एक नंबर आया होगा 110। जब हमने 102 लिखा, फिर 104, 6, 8, 110 आया होगा। और जब हमने 5 से डिविजिबिलिटी चेक करी होगी तब भी वो 110 आया होगा। इसी तरीके से 122 में भी आया होगा, 125 में भी आया होगा, 132 में भी आया होगा, 135 में भी आएगा। मतलब ये वो नंबर्स हैं जो दोनों में ऐड हो गए, मतलब 2 के टर्म्स में भी जुड़ गए और 5 के टर्म्स में भी जुड़ गए। तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म्स आ गई, इनको तो एक ही बार जुड़ना चाहिए था, या तो 2 में जुड़ते या 5 में जुड़ते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे नंबर्स निकालने पड़ेंगे जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो रहे थे, और उनको क्या करना पड़ेगा? इन टर्म्स में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार ऐड हो गए, 2 में भी जुड़ गए और 5 में भी जुड़ गए। तो 2 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स तो आप निकाल चुके हो, यानी 10 से डिविजिबल हो जाए। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 110, और लास्ट टर्म क्या हो गई? 990। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? 990, 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैंसिल आप कर दोगे तो ये हो गया 88 प्लस 1। कितनी टर्म्स आ गई? 89 टर्म्स। तो जो 89 टर्म्स वो हैं जो 2 में भी जुड़ गई और 5 में भी जुड़ गई। तो ये तो एक ही बार जुड़नी चाहिए थी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 628 में से ये 89 टर्म्स घटा देंगे, क्योंकि वो 2 बार जुड़ गई थी। तो योर आंसर वुड देन बी 539 terms. This is the correct answer to the question when you have been asked to find the number of terms between 101 and 999 which are divisible by 2 or 5. 2 और 5। क्लास ये समझ में आया